क्षेत्र हैं, आप उस क्षेत्र को चुनिए, उस क्षेत्र में सकारात्मक काम कीजिए और ध्यान यह रहे कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े। मेरे वजह से अगर देश तरक्की के पथ पर बढ़ता है तो मुझे भी सम्मान मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ऐसे ही थे, शख्स थे। कौन जानता था कि अखबार बांटने वाला यह लड़का, जुलाहे का लड़का, भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच्चा वैज्ञानिक बनेगा, जो देश को अग्नि का उदाहरण देगा, मिसाइल मैन बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस बीज को हम लोग अगर बाहर रखते हैं धरती से ऊपर तो वो बड़ा वृक्ष नहीं रहता। जब वो धरती के अंदर जब हो जाता है, पृथ्वी की गर्मी पाता है, संघर्ष कर रहा होता है, उसमें से नन्हे पौधे निकलते हैं और वही बड़ा वृक्ष बनता है और उसमें फूल और फल लगते हैं। तो आप नन्हे बीज हैं, देश के लिए आपको वृक्ष बनना है, छां देनी है अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से। आपको अपनी पढ़ाई भारत के लिए करनी है, राष्ट्र के लिए करनी है, समाज के लिए करनी है। जिस तरह प्यारे बच्चों हमारे राकेश शर्मा जी ने कहा किया, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने किया, पंचानंद महेश्वरी, एम.एस. स्वामीनाथन, किसी के क्षेत्र में उन्होंने खोज किया। आपका आइकॉन महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो, दुनिया के बारे में सोचता हो। साधारण आदमी साधारण बात सोचते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वपूर्ण बात सोचते हैं। तो आपको साधारण होना है या महत्वपूर्ण होना है, यह आपको तय करना है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सीमित साधन से भी देश को प्रगति के पथ पर ला सकते हैं। जैसा हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधन में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पश्चात देशों के मुकाबले हमारे यहाँ साधन की कमी है, लेकिन साधन की कमी के बावजूद भी हमारा संकल्प कमजोर नहीं है। तो हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए, हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए, तभी हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा जब हम आलसी होंगे, कामचोर होंगे, कायल होंगे, भारत कभी प्रगति के पथ पर चल नहीं सकता। जय हिंद।